ए सुनो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेन वाला फॉर्मूला है ना वो रिवाइज करेंगे। वो जो 6 फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसमें टेन क्या था, टेन वाला, टेन ए प्लस बी क्या था, टेन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वो वाला फॉर्मूला रिवाइज करिए फटाफट। फिर टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, सबने रिवाइज कर लिया टेन का फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये ये 8 थीटा इक्वल होगा 3 थीटा प्लस, या तो पहले फाइव लो, 5 थीटा प्लस 3 थीटा के, ये नॉर्मल है। ये कैसे मुझे पता चला, यहां जरा ऑब्जर्व करिए। किसी के पास तो 8 थीटा है, किसी के पास 5 थीटा और किसी के पास 3 थीटा। तो 8 थीटा इक्वल होगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अगर मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन 8 थीटा हो जाएगा, और ये टेन 5 थीटा प्लस 3 थीटा। सिंपल। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अच्छा ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा प्रूव करने का नहीं है, हमने इसको लेके आया, इससे पूरा क्वेश्चन बना देंगे। चलिए यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, टेन 5 थीटा प्लस टेन 3 थीटा। यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये हमारे केस में a है और ये b है, अपॉन ऊपर प्लस था तो माइनस टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा। यहाँ पे बच्चों क्या बचा, टेन 8 थीटा। इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में रखिए तो ज़्यादा क्लियर। ये पूरा डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो टेन 8 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो टेन 8 थीटा वन माइनस टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा इक्वल टू टेन 5 थीटा प्लस टेन 3 थीटा। ए आया ना, चुप बैठने का, चुप बैठने का, आया ना। बुक निकाल और यहाँ जो चल रहा है वो देख, बातें नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा। तेरी आवाज मैं सुना, तू इसके ऊपर डाल रहा है, कुछ नहीं, टारगेट अचीव करने दो। ये टेन 8 थीटा वन से मल्टीप्लाई करेगा तो टेन 8 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, टेन 8 थीटा इंटू टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा इक्वल टू, ये क्या होगा, टेन 5 थीटा प्लस टेन 3 थीटा। अब देखो ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। ये पूरे वैल्यूज को उधर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबको मैं इधर लेके आऊंगा तो वो पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव, और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। देख इधर देखो, ये टेन थीटा यहाँ है पे तो टेन थीटा वैसे का वैसे ही रखिए। ये पूरी वैल्यू को इधर लेके आई, माइनस टेन 5 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। अब ये पूरी वैल्यू देखो, ये मल्टीप्लाई कर रही है एक दूसरे से, ये पूरी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये टेन 8 थीटा टेन 5 थीटा और टेन 3 थीटा, यही हमको प्रूव करना था जो क्वेश्चन है, हैंस कॉमा प्रूव्ड, खत्म। जल्दी कॉपी करेंगे, टाइम नहीं है। मर्जी। ए चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 40 और 10 है ना, तो यहाँ पे एक एंगल इक्वल है अदर टू एंगल के सम से। जब भी ऐसा होगा तो हमको क्या करना है, 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, डिग्री के फॉर्म में दिया है, प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये टेन 50 डिग्री इक्वल टू टेन 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा समझिए कि ये a है और ये b है। चलिए स्टार्ट हो जाइए।
टेन 50 डिग्री इक्वल टू टेन ए क्या है 40 डिग्री, प्लस टेन बी क्या है आपका 10 डिग्री, अपॉन ऊपर प्लस है तो माइनस 10 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री। इसको समझिए ये ब्रैकेट है, इधर आएगा तो 1050 से मल्टीप्लाई करेगा, 1050 डिग्री इंटू 1 - 10 40 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 50 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 10 50 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 50 डिग्री तो है बराबर, राइट हैंड साइड पे 10 40 है, मगर यहाँ पर 2 10 है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल है। अब हमको क्या करना है मालूम है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा खत्म करना है कैसे भी। यहाँ पर क्या बचेगा -10 10 डिग्री, ये माइनस वाला उधर जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस करके 2 10। अरे ये पार्ट है ना पूरा खत्म हो जाएगा, अभी करना है। हाँ, तो ये पार्ट को कैसे भी खत्म करना है, तो बचेगा क्या यहाँ पे -10 10 डिग्री, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 10 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री तो 2 10। समझ में आया क्या? तो ऐसा करना है, तो अभी यहाँ पे देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 50 डिग्री। अगर इसको मेरे को चेंज करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 10 10 90 डिग्री -40 डिग्री करूँ चलेगा? इधर देखो इधर, ये 50 डिग्री को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, 90 डिग्री -40, 90 - 40 करूँगा तो 50 आएगा कि नहीं। इसको अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, 10 40 लिखिए, या तो इसको अगर चेंज करना है तो 1/cot 40 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। 10 किस में चेंज होगा, 1/cot में, जो हमने ट्रीगो का बेसिक फार्मूला सीखा है, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करिए। ये 90 क्या होता है, पाई/2 होता है कि नहीं, ये पाई/2। जब भी ऐसा पाई/2 होता है हमने सीखा है भाई, पाई/2 होता है तो क्या होता है, tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, हमने सीखा है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री आपको लिखनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? क्वाड्रेंट चेक करिए, पाई/2 माइनस है, पाई/2 माइनस यहाँ पे तो ये पाई/2 है, माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इसके बाजू में कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही लिखा है मैंने, ये तो क्वेश्चन का माइनस है। आगे बढ़ते हैं, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot, डिग्री क्या है 40, तो 40 डिग्री लिख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो वही करना था हमको, तो हो गया, प्रूव होने आया। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये 10 40 10 40 कैंसल,
क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ। 10 50 डिग्री, यहाँ पे क्या बचा, -10 10 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड बचा 10 40 और +10 10 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये -10 को उधर लेके जाएंगे, तो 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री, इन दोनों को प्लस करिए, 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। चलिए हो गया, हैंड्स कॉमा प्रूव। चलिए कॉपी करें फटाफट। भाई कौन लिख रहा है ये, आगे बढ़ू? चलो ये इधर, इधर ध्यान दो। अब ये वो वाले क्वेश्चन के टाइप खत्म हो गए, वो दो ही था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टार्ट करते लेफ्ट हैंड साइड से। cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री, cos 27 माइनस, बस है बस, अपन 95 वाले नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, cos 27 से। क्यों? जब ये cos यहां पर 27 आएगा तो डिवाइड होके 1 आ जाएगा, यहां पर cos नीचे आएगा तो sin अपॉन cos किसके इक्वल होता है, 10 के। यहां पे भी 1 आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, तो हमको डिवाइड करना है बस रे, अभी बातें नहीं। डिवाइड हम कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 27 से, cos 27, तो यहां पर भी cos 27 आ जाएगा, यहां पर भी cos 27 और यहां पर cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री, यहाँ माइनस है तो माइनस, sin 27 अपॉन cos। अबे तुम लोग साला ना ऐसे नहीं सुधरेंगे, मेरे को लग रहा है कि ना मेरे को वायर लेके ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दे इधर, ये ना इंटरनेट का वायर है, ये छितड़े हुए देख इधर, कहीं पे भी वायर कहीं पे भी लगे, हाँ इसके अंदर का जो हाथ पे कहीं पे भी लग जाएगा आपको, हाँ मैं मारूंगा तो दिमाग मत खराब करना मेरा। चुप बैठेंगे, फिर आपका हाथ लाल होगा, फिर आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं रहा। चलो cos 27 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 27 अपॉन ये क्या हो गया, 1 माइनस 10 27, 27 है, 17 कहाँ है, सब 27 ही है। सब सही है। चलो ये आगे 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 आगे, ये क्या होता है, 10 का टेबल आपने देखा रहेगा, 1 कब आता है, जब 10:45 होता है, तो क्या मैं 1 की जगह 10:45 लिख दूं, चलेगा क्या? तो हम लिखेंगे 10:45 डिग्री प्लस 10:27 डिग्री। अरे इसके बाजू में कुछ नहीं है, जबरदस्ती मैं 1 लिख दूं क्या इधर, तो 1 × 1027 1027 ही होता है। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। ये 1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 10:45 डिग्री, यहाँ माइनस है तो माइनस, अच्छा ये 1 का 1 ही रहने दो क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है। 1 माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 10:45 डिग्री इंटू 10
27 डिग्री। ये बच्चों आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा? ये आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा? टेन ए प्लस बी वाला, जो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, तो चलिए गाड़ी रिवर्स मारना है। ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 45। तो 45 डिग्री प्लस बी के पोजीशन पे यहाँ पे 27, प्लस करिए ज़रा कितना होता है। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं? देखो 72 लाना था, आ गया। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, वो लिख देना आप लोग। ठीक है, जो भी लिखते हैं ना, हैंस कॉमा प्रूव, वो सब मेन पार्ट मैंने लिख दिया। करूँ? ए इधर देखो, 45 डिग्री इक्वल होता है 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री के। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 35 प्लस 10 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 10 35 ए, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ, ये ए है आपका और ये बी है। चलो, तो 10 ए मतलब 35 प्लस 10 बी मतलब 10 डिग्री, 1 - 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री। चलो स्टार्ट करें क्या? देखो 10 45 अपने को क्वेश्चन में देखो चाहिए ही नहीं। ये 10 45 डिग्री, इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, 1 चाहिए इसके प्लेस पे, तो इसके प्लेस पे 1 रख दो। न्यूमरेटर को वैसे के वैसे ही रखिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 10 35 इंटू 10। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो सेम वैल्यू आने वाली कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 1 - 10 35 डिग्री इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 10 35 प्लस 10 डिग्री। देखो ऑलमोस्ट हो चुका है ये। ठीक है, ये वैल्यू को उधर लेके जाऊं तो ये 1 तो इधर ही रहना चाहिए, उधर गया तो। अच्छा पहले यहाँ पे आगे पीछे लिख रहा हूँ पहले इसको, ये 10 10 लिख देता हूँ, 10 10 डिग्री, और ये 10 35 डिग्री। ये पूरा वैल्यू उधर उठ के गया तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में तो हो जाएगा पॉजिटिव। मगर इनको अंदर आपस में लिखना है आगे पीछे, तो पहले 10 10 वाला लिखता हूँ, 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री। देखो प्रूव हो गया कि नहीं? मगर ये क्या है कि 1 उस तरफ है, बाकी सब वैल्यू राइट हैंड साइड पे। ए इधर देखो, यहाँ पे 1 राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। हम क्या करेंगे, इसको पूरा आगे पीछे लिख देंगे, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब भी ऐसा आप चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन छाप देंगे, तो क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ना। इक्वल टू 1, हैंस कॉमा प्रूव्ड। जल्दी से, अब वो नियर बाय टारगेट हो जाएगा, टारगेट कंप्लीट होने आया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
हो जाएगा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए इंटू कॉट 4a+1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट 4a-1। इसको हमको लेकर आना है cos 3a/cos 5a। हमको पता है कि भाई कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के। पता है कि नहीं? चलो चेंज करते हैं। इसका एंगल जो होगा वो उस हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। इसका एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस, सॉरी, साइन ए इंटू ये क्या होगा, कॉस 4a अपॉन साइन 4a, यहाँ पे +1 अपॉन क्या हुआ, इसको भी चेंज करिए, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस 4a अपॉन साइन 4a-1। ये इतना समझा क्या? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहले ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा समझिए ये दोनों एक साथ है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा समझिए ये दोनों भी एक साथ है, तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई क्या आपको? जो भी आ रही है पहले चेक करते हैं, रुको। ये पूरा वैल्यू एक ही है, तो नीचे इसके कुछ नहीं मतलब 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेगा तो वही आने वाला है, कॉस ए इंटू कॉस 4a, बीच में प्लस है तो प्लस, ये नीचे जो वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आने वाला है वैल्यू, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन 4a। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, साइन ए इंटू साइन 4a, क्या इतने आया, सेम नीचे डिनोमिनेटर का भी वैसे ही करने वाले हम। चलो ये पूरा वैल्यू, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कॉस है इंटू कॉस 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही वैल्यू आने वाला है, तो कॉस ए इंटू कॉस 4a, यही वैल्यू आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही वैल्यू आने वाला है, तो साइन ए इंटू साइन 4a अपॉन, नीचे क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, आपस में नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, तो साइन ए इंटू साइन 4a। ए यहाँ पे देखिए, ये कैंसल, ये कैंसल, सेम है ना। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये कॉस का फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, बीच में प्लस है, दैट मीन्स माइनस होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला, मतलब एक ये प्लस है एक ये माइनस है, तो कॉस का दोनों फॉर्मूला लगने वाला है। ये यहाँ पे ध्यान से, हाँ इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस, क्यों, क्योंकि ये प्लस था ना तो माइनस होगा। अच्छा यहाँ पे कौन सा एंगल है, 4a, तो 4a अपॉन, अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे माइनस है ना, तो कॉस का कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, प्लस वाला, तो ये क्या होगा, कॉस a + 4a। चलो देखते हैं,
कॉस ए माइनस थ्री ए क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी, ए माइनस फोर ए क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। अब यहाँ पे देखिए कॉस भुक्कड़ है, उसको माइनस हजम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फाइनली कॉस थ्री ए अपॉन कॉस फाइव। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी आपका यही है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस कॉमा प्रूव। चलिए पूरा सम आपके सामने है, फटाफट कॉपी करेंगे, एक सम और एक सम और। चलो अच्छा ये क्वेश्चन सेम वैसा है जैसा हमने वो cos 27 वाला क्वेश्चन किया था ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था हमने cos 27 से। सेम इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे cos 15 से। तो लेफ्ट हैंड साइड चलो इधर ध्यान दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा था जिसमें cos 27 से डिवाइड किए थे, सेम ऐसी है। अब यहां पर हम cos 15 डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाले हैं। हमने क्या किया, cos 15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वन हो जाएगा, वन माइनस ये क्या होगा, 10 15, और ये वन होने वाला है, वन प्लस ये क्या हो जाएगा 10 15। क्यों 10 15, क्योंकि हमको पता है कि tan इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, चलो अभी मेरे को ना इसको फॉर्मूले जैसे कन्वर्ट करना है जैसे उधर किया था। यहां देखो, इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब वन, ठीक है, चलो इस वन को हम चेंज करेंगे। देखो इस वन को हम चेंज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, टेन ए वन कितना होता है 45 डिग्री माइनस 10 15 डिग्री अपॉन वन प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री। समझ में आया क्या? अब यहां पे देखिए फॉर्मूला जैसा नहीं दिख रहा, टेन ए माइनस बी वाला, ए की पोजीशन पे 45 है, बी के पोजीशन पे 15 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन ए क्या आपका 45 डिग्री माइनस बी क्या आपका 15, इसको माइनस करिए क्या आ जाएगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। टेबल में इसका वैल्यू चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1/√3, और राइट हैंड साइड भी आपका क्या है 1/√3। तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स कॉमा, यहां पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है -5/13। आपको बोल रहा है कि जो एंगल ए है ना इसमें वो कहां पर लाई कर रहा है, पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, मतलब 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल ए। इतना समझा? एंड cos b का वैल्यू 3/5 दिया है,
ये जो एंगल बी है ना वो कहां पर लाई कर रहा है बताया है, 3 पाई/2 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए करना क्या है, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2 और सब क्वेश्चन 3। भाई आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए इंटू, अब जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यूज मिसिंग है। सुनिए, साइन ए प्लस बी का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे साइन ए दिया हुआ है आपको और कॉस बी दिया हुआ है, साइन ए और कॉस बी ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है, तो सबसे पहले ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए, चलिए आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू -5/13, ये वैल्यू दी हुई है। आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी हमको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए, बाकी सब वैल्यूज, हाँ हाँ, हवा में कहा, ये बोर्ड पे करा रहा हूं मैं। उसका यूज अभी पता चलेगा, पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला वहां पर लिखा, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, सबसे पहले वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हवा में नहीं है, सब स्मार्ट बोर्ड पे। अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि मैं ऐसा ऐसा करूं सब लिख के आ जाए, वो सब मूवीज में दिखता है। तो साइन स्क्वायर ए को मैंने लेफ्ट साइड रखा, साइन स्क्वायर, हाँ सॉरी, साइन स्क्वायर ए को हमको राइट साइड शिफ्ट करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए 1 माइनस, इसका वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -5/, तो -5/13 आप पुट कर देंगे, मगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई करिए इस पर भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आपको। चलो यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस, देखो ये स्क्वायर माइनस को अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर 5 को अप्लाई करोगे तो 25, ये स्क्वायर 13 को अप्लाई करोगे तो 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कॉस स्क्वायर ए है, ये कितना हो जाएगा 144 और ये 169। जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होगा देखिए, जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज होती है प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। वन 144 और ये 169 है। चलिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कॉस ए बचेगा, प्लस माइनस 12/13। अब यहां पे दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू करेक्ट है, एक वैल्यू रॉन्ग। अब वो कैसे पता करेंगे, तो भाई एंगल ए कहां पर लाई कर रहा है वो चेक करिए,
यहां पे क्वेश्चन में देखिए, ये एंगल ए पाई से बड़ा है, 3 पाई/2 से छोटा है, दैट मीन्स एंगल ए लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? क्या फर्स्ट? थर्ड में। देखिए हवा में बातें कर रहा है, हाँ? अब उसको नहीं बोलेगा तू। आप लिखेंगे सिंस ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट। ये तो कॉस है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये तो कॉस है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सही आंसर इसका कॉस ए इक्वल टू -12/13 होगा। क्यों होगा? आपको रीजन बता दिया। एक हमने निकाल दिया, कॉस ए मिसिंग था, कॉस ए निकाल दिया। और क्या मिसिंग है अभी? साइन बी, वो भी निकाल लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट इसका निकाल रहे हैं। स्टार्ट करें क्या? अब हम बेस किसको लेंगे? क्या दिया हुआ है? कॉस बी 3/5। कॉस बी आपको दिया हुआ है 3/5। ठीक है, ये कॉस की हेल्प से हम क्या करेंगे? साइन बी फाइंड करेंगे। ये कॉस बी दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम साइन बी फाइंड करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आइडेंटिटी लगाइए, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। क्या फाइंड करना है हमको? साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी को लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए आप, बाकी सब वैल्यूज को राइट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस में चला जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट साइड क्या बचा? साइन स्क्वायर बी। अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर बी 1 माइनस ये स्क्वायर अप्लाई करिए 3 को तो 9 हो जाएगा, और ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 माइनस 9/25। फाइनली क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे सॉल्व कर दूं क्या? आएगा नहीं। साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 16/25। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे। जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके साइन बी बचा, प्लस माइनस 16 को रूट्स के बाहर निकालिए तो 4, ये 5। अब हम क्या करेंगे? एंगल बी कहां पर लाई कर रहा है वो देखेंगे। एंगल बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस बी लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ये साइन है तो क्या होगा बताइए? नेगेटिव होगा कि नहीं? तो देयरफॉर साइन बी का वैल्यू -4/5 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम क्वेश्चन उसका सब क्वेश्चन नंबर 1 और सब क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। चलिए फटाफट कॉपी करेंगे। हो गया लिख के, अननेसेसरी टाइम पास मत करो।
चलिए सब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी, ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमको ये चारों वैल्यूज पता है, हम पुट कर देंगे। साइन ए का वैल्यू क्या है? -5/3। कॉस बी का वैल्यू क्या है? रुको मैं अपनी आंखों से देखता हूं रे, मेरे को -5/13। कॉस बी 3/5। कॉस ए कितना निकाले थे हमने? -12। -12/13 इंटू साइन बी, -4/5। चलो स्टार्ट करें क्या बच्चों? ये -5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। 13 इंटू 5, रुको ना बेस सेम करना है। कर दोगे तो यहाँ पे भी तो बेस सेम करना पड़ेगा ना, का बाद में कर दो। 13 5 जा 65, ये प्लस है तो प्लस रखिए। -12 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो 65 तो कॉमन ले लीजिए, और ये क्या होगा? -15 प्लस 48। चलो इसको सॉल्व करिए। -15 और 48 कितना हो जाएगा? प्लस में होएगा, प्लस में। सॉल्व कर पाएंगे आप? नहीं, इतने पे छोड़ दीजिए इसको। चलिए सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? क्या पूछा है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन बी। चलो कॉस ए का वैल्यू क्या है? -12/13। कॉस बी का वैल्यू है 3/5 प्लस साइन ए -5/13 साइन बी -4/5। -12 इंटू 3 करोगे तो -36 आएगा, और ये 65। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, 5 4 20, 20/65। तो इसको सॉल्व करिए तो 65 तो कॉमन है डिनोमिनेटर में। -36 प्लस 20 कितना हो जाएगा? -16। क्या इतनी बात समझ में आएगी? चलो थर्ड सब क्वेश्चन। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड सब क्वेश्चन। देखो थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको tan ए निकालना पड़ेगा। tan ए कैसे निकलेगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए आपका क्या है? साइन ए आपका -5/3 है। कॉस ए क्या आपका? -12 ए, -5/13 है, और कॉस ए आपका -12/13। अब यहां पे देखिए जरा,
अगर नहीं समझ में आता तो ये वैल्यू डिवाइड कर रही है, इसके बाजू में आएगी तो ऐसा उल्टा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा फाइनल, -5/13, ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। जरा ऑब्जर्व करिए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 13 कैंसिल, तो फाइनली हमको मिल रहे हैं वैल्यूज 5/12। ये कौन सा वैल्यू था, tan a, तो फाइनली tan a हमको मिल गया 5/12। ठीक है, सेम वैसे ही हम निकालेंगे tan b। tan b के लिए हम क्या करेंगे, sin b अपॉन cos b करेंगे। sin b का वैल्यू क्या है, -4/5 अपॉन cos b 3/5, तो -4/5, ये पूरी वैल्यू बाजू में मल्टीप्लाई करके आएगी तो 5/3 हो जाएगा। देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है तो करिए, 5 और 5 कैंसिल, क्या मिला आपको, -4/3, क्या मिला, -4/3। तो हमको फाइनली tan b का वैल्यू मिला है -4/3। इतना हुआ क्या, चलो अब हम tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली। tan a प्लस b का फॉर्मूला हम अब इजीली अप्लाई कर सकते हैं। tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 5/12, बीच में प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा -4/3, 1 माइनस 5/12 और ये -4/3। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 5/12, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो गया 4/3। इतना समझ में आया क्या, अब ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा ना, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 4 = 20 अपॉन 12 3 36। अब यहां पे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लंबा नहीं करने का क्वेश्चन, क्या करने का, बेस सेम कर देने। बेस सेम करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो फाइनली 5/12 माइनस 16/12, और यहाँ पे भी आप बेस सेम कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 20 अपॉन 36। चलो और सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम 12 तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ का क्या आएगा, 5 माइनस 16, 5 माइनस 16 डायरेक्ट -11 लिख दूं क्या, अपॉन ये क्या हो गया 56 अपॉन 36, तो -11/12 इंटू ये वैल्यू बाजू में आएगी तो ऐसा पूरा उल्टा हो जाएगी, तो 36/56। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 12 से जा सकता है, ये 12 1 जा 12 3 जा 12 1 जा 12 3 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, ये 3 से जा सकता है क्या, नहीं, इतने पे ही हम इसको रोक देंगे, तो -11 इंटू 3 -33 अपॉन 56, यही आपका आंसर है। पीछे भी कंफर्म कर लीजिए। ये थर्ड सब क्वेश्चन था,
जो आपके सामने जिनका नहीं हुआ है वो कॉपी करेंगे। मेरे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं अभी ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं वायर लेके पढ़ाऊंगा हाथ में। नहीं, ये वायर नहीं, वो वहां पे रखा है। नहीं, वायर से डैमेज नहीं होता है हाथ, सिर्फ जो है ना स्किन पर जो है ना लगे। नहीं नहीं, हड्डी पे मार नहीं लगती उससे। वो मस्त है, वो स्किन का है। जबरदस्त मार पड़ती है। अच्छी बात है, वो निशानी है, परमानेंट होना चाहिए। फ्री टैटू है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताना, देख हम लोग मार खाए। चलो आ जाओ, सुनो। आपको 10 ए और 10 बी का वैल्यू दिया है, हमको ये वैल्यूज पूरी प्रूव करके लानी है। तो हम जब भी 10 ए 10 बी का वैल्यू दिया है तो हम 10 a+b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 10 a+b, ये देखो ये सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं मैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 10a+10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b। ठीक है, लेफ्ट साइड आपका क्या बचा? 10a+b। और राइट हैंड साइड पे क्या है आपका? अच्छा, वैल्यूज पुट करते जाओ। 10a का वैल्यू है 5/6, तो 5/6 प्लस 10b का वैल्यू 1/11। ये क्या होगा? 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। सॉल्व करते जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55 और 6 1 जा 6 अपॉन ये 66 हो जाएगा। यहां पर 1 - 5/66। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 61 और नीचे 66। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 66 हो जाएगा। 66 - 5 अपॉन 66। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 61/66 अपॉन 61/66। और यहां पे क्या है? लेफ्ट साइड 10a+b बचा है। ठीक है, यहां पे देखो सेम वैल्यूज है। जब भी ऐसा कटता है तो वैल्यू क्या आता है? 1। ए, इतना समझ में आया क्या? और 1 का वैल्यू क्या होता है? 10 का टेबल देखिए आप, 10 45 और 10 π/4 लिखते हैं हम। तो 1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? यहां पर हम लिखेंगे 10 π/4। बाजू में चाहिए तो मैं रीजन भी लिख देता हूं। 10 π/4 इक्वल होता है 1 के, ये रीजन है। अब यहां पे देखिए, दोनों जगह 10 10 अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो क्या बचता है यहां पर? a+b। और राइट हैंड साइड π/4 बचता है। यही आपको प्रूव करने बोला था, देखिए हमने प्रूव करके लेके आ गए। यही वैल्यू प्रूव करनी थी ना, आ गया देखो। तो हैंस कॉमा प्रूव। चलिए फटाफट कॉपी करेंगे। आज का टारगेट नहीं हुआ है भाई। क्या दो सम कराऊंगा? क्या पागल है क्या? मैथ्स है साइंस का, कॉमर्स का मैथ्स नहीं है। ओ क्या बात है, मजे। अच्छा है ना, शेयरिंग पकड़े सीधा कॉलेज। और कैसा है ना, लॉन्ग वे से जाएंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसमें एक शॉर्ट वे है, एक लॉन्ग वे। लॉन्ग वे ऐसा घूम के कॉलेज है, शॉर्ट वे ऐसा डायरेक्ट है।
लॉन्ग वे ऐसा है, शॉर्ट वे ऐसा डायरेक्ट है। इस पॉइंट पे जाना है अपने को। साठे विले पार्ले ईस्ट में। अरे साइंस वाले लोग के पास टाइम नहीं होता है। 11th में तो मजा कर लोगे, 12th में आपके पास टाइम जरा भी नहीं है। आप वो सारी चीजों को सोच कर कॉलेज चूज करिए, वरना 1 घंटा भी ना अपने लिए बड़ा कीमती होता है। 1-1 घंटा चले जाएगा आपको ट्रैवलिंग करने में, थकोगे अलग। बाकी आपकी मर्जी भाई, कहीं पे भी लो। सिर्फ ये 1-2 कॉलेज जो मॉर्निंग वाले कॉलेजेस है वो मत लेना, वरना आप वहाँ उनकी मर्जी, कुछ भी करें, मेरे से मतलब नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तुम लोग का मैं देखते रहूंगा तो हो गया। ए, इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मिनट का है बस। हाँ, हर एक क्वेश्चन 2-2 मिनट में उड़ जाएगा, फट फट फट। ए बस रे भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको ट्रीगो के सारे क्वाड्रेंट्स पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट्स क्या है। एक बार फिर भी मैं रिकैप करता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई ये जब तक कंप्लीट नहीं होता। चुप बैठेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम पाई भी बोलते हैं। 3 पाई ऑड से बढ़ता है, ऑड नंबर से। पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये जो लाइन है आपकी, क्या आप समझ गए? ये ऑड से बढ़ता है। ये वाली जो लाइन है वो बढ़ेगी इवन से। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आएगी आपको? और ये जो लाइन है आपकी पाई/2 होती है, और ये वाली लाइन 3 पाई/2। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फुल पाई के थ्रू। फुल पाई जब होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अगर पाई/2 वाला कोई भी क्वेश्चन रहा तो भाई पाई डिवाइड बाई 2 आया ना, तो फिर साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में होता है, सेक कॉसेक में होता है। तो ये सारी चीजें हमने पहले सेशन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। एक पाई कितना होता है? 180। 180 डिग्री होता है कि नहीं? 2 पाई कितना होगा? 360 डिग्री। 3 पाई कितना होगा? 540 डिग्री। 4 पाई 720 डिग्री। 5 पाई 900। ठीक है, 6 पाई कितना होगा? 1080 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 690 यहाँ पे किसके नियर बाय है?
4 पाई के नियर बाय। अरे 690 720 के नियर बाय है, तो इसको हम बेस बनाएंगे। 720 माइनस, अब इसमें प्लस माइनस वही करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हमने देखा था ना, तो टेबल में जो वैल्यूज थी 0 30 45 60, वही वैल्यूज को आपको चूज करना है और उसको इसमें प्लस और माइनस करना है, कोई अदर वैल्यूज नहीं लेना है, जो टेबल का वैल्यू है वही। ठीक है, इसको बेस बनाएंगे, इसमें ही प्लस माइनस करके ये वैल्यूज लाना है। दैट मीन्स हमको कौन कौन से नंबर लेने हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं हम, 45 60 90 180, मगर 180 हम रेयरली लेंगे, चांसेस है ही नहीं उसके। ट्राई करेंगे इसमें से ही 90 तक में से ही कोई ना कोई वैल्यूज आ जाए। चलो ट्राई करें। पहला क्वेश्चन है 690। पहला आपका क्वेश्चन है साइन 690 डिग्री। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। ये 690 किसके नियर बाय है, 720 के, तो 720 माइनस कितना कर दूं 30, तो ये 690 होगा। अब यहां पे देखिए ये 720 है कितना, 4 पाई, 4 पाई, तो 4 पाई तो यहां पर है, माइनस है, माइनस है मतलब पीछे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखिए 720 मतलब कितना, 4 पाई, 720 मतलब 4 पाई, ये फुल पाई है, डिवाइड बाय 2 नहीं है, दैट मींस ये साइन का साइन ही होगा। यहां जो वैल्यूज होती है यहां पर आपको पुट करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ये 4 पाई माइनस है, 4 पाई वाली लाइन ये है, माइनस मतलब फोर्थ में पहुंच गया, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो इसका आंसर आएगा -1/2। ये माइनस की साइन, माइनस की, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हमने पुट कर दिया। समझ में आया, इजी था, हो गया बस। हाँ, अरे मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 मिनट लग गया तो क्या, अब मैं पूरा करा के छोड़ दो। नहीं, वो तुम जाओ मत जाओ, क्या करना है अब। फर्स्ट क्वेश्चन था कैसे हैंडल करना है, सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे वाले देखो कितने फटाफट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या 495, साइन 495 डिग्री, 495 किसके नियर बाय, इसके नियर बाय है, तो साइन 540 माइनस 45 कर दूं, 495 हो जाएगा ना। और ये 540 क्या है, 540 3 पाई है, ये है आपका 3 पाई, 3 पाई वाली लाइन ये है, 3 पाई माइनस बोला है, माइनस मतलब सेकंड में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये फुल पाई है तो साइन का साइन ही होगा, यहां 45 है तो 45 लिख दीजिए, फिर क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट सेकंड में जा रहा है, ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी ये साइन है तो पॉजिटिव है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 45 कितना होता है, चलो खत्म। अब काउंट करते रहा, 2 मिनट काउंट कर अब। जा जाके आ भाई, जाना है तो, मेरे पे प्रेशर मत डाल। कॉस 315, टेक्स्ट बुक मुझे दो ना, बार बार मेरे को ऊपर। कॉस 315, चलिए ये किसके नियर बाय है, 360, तो आप लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 45। ठीक है, और 360 कितना होता है, 2 पाई होता है,
और ये 2 पाई कहाँ आया भाई, यहाँ पर आया। चलो सबसे पहले फुल पाई है तो कॉस का कॉस ही होने वाला है। यहाँ पे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख दीजिए। फिर क्वाड्रेंट चेक करिए, 2 पाई माइनस है, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ में आ रहा है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी कॉस है तो पॉजिटिव, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। टेबल में देख लीजिए कॉस 45 1/√2, तो इसका आंसर 1/√2 है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक दे। कॉस 600, कॉस 600 जरा देखिए किसके नियर बाय है, 540 के नियर बाय है तो प्लस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कॉस 540 प्लस 60 डिग्री। चलिए ये 540 है क्या, 540 है 3 पाई, ठीक है। तो 3 पाई इसके ऊपर लिख रहा हूं, आपको ऑब्जर्व करना आसान हो। 3 पाई वाली लाइन ये है, तो सबसे पहले फुल है तो कॉस का कॉस यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक करिए, 3 पाई प्लस है तो मतलब थर्ड में जा रहा है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये तो कॉस है। चलिए माइनस कॉस 60 का वैल्यू बोलिए, 1/2। चलो अभी जरूरत नहीं है मेरे को इसकी, ये पूरा लिख के हो गया ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, 10 2 2 5, ये टेबल मैंने लिखवाया था ना, वो टेबल सामने रखना, उसका यूज होते जाएगा फटाफट। 10 2 2 5, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये 180 कितना होता है, पाई होता है पाई। तो सुनो ये फुल पाई है तो 10 का 10 ही होने वाला है, यहां जो वैल्यू है कॉपी पेस्ट, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, पाई प्लस है तो थर्ड में जा रहा है, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, ऑलरेडी 10 है तो पॉजिटिव रहेगा। 10 45 1 होता है, खत्म। 6 क्वेश्चन, 690 माइनस 6, सॉरी 10 - 690 है। हमने बुक्कड़ कॉन्सेप्ट सीखा था, 10 को हजम नहीं होगा तो ये माइनस की साइन बाहर आ जाएगी। अब चेक करिए 690 किसके नियर बाय है, 690 किस, 720 के, 720 -30, 720 होता क्या है, 4 पाई, 4 पाई है। ये इधर देखो, ये माइनस की साइन वैसे क्या वैसी, ये फुल पाई है तो 10 का 10 और ये 30 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट 4 पाई माइनस, माइनस मतलब फोर्थ में जा रहा है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो 10 है तो इसकी माइनस की साइन एक और लग जाएगी इधर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनली 10 30 डिग्री आने वाला है, 10 30। चलिए 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। आप टेबल चेक करते रहिए। सेक 240, सेक 240 डिग्री, तो सुनिए क्या करें, सेक 180 प्लस 60 डिग्री, ये तो पाई है तो सेक का सेक ही होने वाला है और ये 60 डिग्री,
क्वाड्रेंट चेक करिए, क्वाड्रेंट 180 प्लस है, 180 प्लस मतलब थर्ड में जा रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा। सेक 60 क्या होगा? अरे कॉस का वैल्यू पता है क्या? कॉस 60 का वैल्यू क्या है? 1/2 है ना, तो उल्टा कर दीजिए। चलो कितने बज गए अभी? 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, दो दो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। स्टार्ट करें? चलो 8 सेक -855 डिग्री। सुनो, कॉस और सेक बुक्कड़ होता है, इनको माइनस हजम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 855 माइनस खा लेगा ना, कॉस और सेक बुक्कड़ होते हैं। चलो ये 855 किसके नियर बाय है? इसके 900 के, तो सेक 900 -45 डिग्री कर दूं, और ये कितना होता है? 900 मतलब 5 पाई। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये फुल पाई है, मतलब सेक का सेक ही होने वाला है यहाँ पे 45 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक करिए, 5 पाई माइनस है, 5 पाई यहाँ पर आएगा, माइनस मतलब ऊपर जाने वाला सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो सेक है तो ये नेगेटिव होगा। चलिए माइनस सेक 45, जरा वैल्यूज चेक करिए क्या होएगा। पूछ रहे, बता रहे। बस बस, कॉसेक 780 डिग्री। 780 किसके नियर बाय है? ये देखो 720 के नियर बाय है, तो आप लिखेंगे कॉसेक 720 प्लस 60 डिग्री। 720 मतलब 4 पाई, तो सुनो ये फुल पाई है तो कॉसेक का कॉसेक ही होने वाला है। यहां 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। 4 पाई प्लस मतलब फर्स्ट में जा रहा है, तो सुनिए तो प्लस का प्लस ही रहने वाला है। कॉसेक 60, हाँ ये भाई ये साइन का उल्टा होगा ना, 2/√3। चलो एक ही क्वेश्चन बचा है बस। कॉट -110, भाई कॉट को हजम होगा क्या माइनस? नहीं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। चलिए 1110 किसके नियर बाय है? ये देखो 6 पाई, तो आप लिखेंगे 1080 प्लस 30 डिग्री। वह ए 6 पाई, 6 पाई प्लस है ना, 6 पाई प्लस मतलब फर्स्ट में जा रहा है। ये यहां पे देखिए, सुनो ये माइनस तो ये क्वेश्चन का माइनस है, ये वाला माइनस तो क्वेश्चन का माइनस है। 6, सबसे पहले ये फुल पाई है तो कॉट का कॉट ही होने वाला है, यहां जो वैल्यू है वो कॉपी पेस्ट। अब क्वाड्रेंट चेक करिए, फर्स्ट में जा रहा है, तो यहां पे इसके बाजू में प्लस ही है, तो माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है। चलिए माइनस कॉट 30, इसका वैल्यू √3 है, तो फाइनली -√3। तो इतना आसान था बच्चों। 36 हो रहा है।